खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आयुर्वेद विवि में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में हुआ शुभारंभ। वैश्विक मंच पर आयुर्वेद, जोधपुर में 8 देशों के विशेषज्ञों का संगम। राज्यपाल महोदय एवं मंत्री जोगाराम पटेल के करकमलों द्वारा हुआ होम्योपैथी महाविद्यालय का लोकार्पण। आयुर्वेद के वैज्ञानिक मानकीकरण पर जोर, प्रथम दिन 3 MOU पर हुए हस्ताक्षर। आयुर्वेद की दुर्लभ औषधियों एवं उनके पेटेंट की दिशा में नियंत्रण का कार्य होना चाहिए। माननीय राज्यपाल, आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता दिलाने का समय। राज्यपाल, आयुर्वेद हमारे जीवन संतुलन का विज्ञान। श्रीमान जोगाराम पटेल। औषध मानकम के साथ आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण पर मंथन। आयुर्वेद में शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा, युवा शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर। राज्यपाल महोदय द्वारा विवि के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुष को भी लॉन्च किया गया। जोधपुर 5 दिसंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रोफेसर BL गौड़, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SS सावरीकर, एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल और एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान विवि के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित होम्योपैथिक महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही विवि के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुष को भी लॉन्च किया गया। माननीय राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारना आज की आवश्यकता है। औषध मानकीकरण के बिना आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचार प्रसार संभव नहीं है। यह कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद की औषधियों को वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक औषध का युगानुरूप संदर्भ में मानक होना चाहिए, उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान एवं आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के ग्रंथों को जला दिया गया, जिससे कुछ ज्ञान परंपरा से अद्यतन उपलब्ध नहीं हो पाया। हर गांव, हर शहर में आयुर्वेद औषधि निर्माण के लिए उत्कृष्ट कोटि का रॉ मटेरियल मिल जाता है, जो औषध निर्माण में उपयोगी है। उसकी पहचान करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद निरापद चिकित्सा पद्धति है। तुलसी, नीम आदि के पत्तों का सेवन रोग प्रतिकार शक्ति के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अतः विश्वविद्यालय परिसर में अधिक से अधिक औषधि पादपों का रोपण किया जाना चाहिए, जिससे आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले छात्र ज्ञान अर्जन कर उसकी उपयोगिता को समझकर प्रयोग में ला सके। विश्वविद्यालय में नियमित स्टाइपेंडरी PhD का कोर्स प्रारंभ करने के लिए राजस्थान सरकार एवं राजभवन को प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिससे नियमित PhD शोधार्थियों को स्टाइपेंड दिया जा सके एवं उच्च कोटि का शोध कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि पत्थर कठिन होता है, परंतु पत्थर को लोहा काटता है। लोहा कठिन होता है, परंतु लोहे को अग्नि पिघलाती है। अग्नि तेज होती है, लेकिन अग्नि को पानी बुझाता है। अतः पानी के समान बनकर सभी को सहयोग की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करने वाली विज्ञान है। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद की स्वीकृति बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने विवि में स्टाइपेंड आधारित नवीन PhD सीट देने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सभी विद्युत जनों को साथ लेकर विश्व स्तर पर शीघ्र ही अपनी पहचान बनाएगा तथा मारवाड़ में पाए जाने वाले अर्क का पौधा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में प्रयोग में लिया जाता है। इस पर और अधिक रिसर्च कर विभिन्न रोगों में उपयोगिता की दृष्टि से शोध कार्य किया जा सकता है। आयोजन के दौरान कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय,
विशिष्ट अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। विशिष्ट पूर्व कुलपति प्रोफेसर वगौड ने अपना व्याख्यान संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि औषधि का मानकीकरण प्राचीन समय से ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में पूर्ण रूप से उपलब्ध है, परंतु युगानुरूप में समझने की दृष्टि से इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन होना आवश्यक है। इस अवसर पर एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल, जामनगर के पूर्व कुलपति डॉक्टर एस सवारीकर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में भारत सहित 8 देशों के लगभग 500 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारत के 13 राज्यों से आए प्रतिनिधि आयुर्वेद औषधियों के मानकीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ही आयुर्वेदिक शोध और उद्योग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के बीच 3 MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU आयुर्वेद में वैज्ञानिक प्रामाणिकता और वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल एवं उपाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। आयोजन के पहले दिन विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए, जिससे प्रतिभागियों को आयुर्वेद में हो रहे नवीनतम शोध कार्यों और उनकी प्रासंगिकता को समझने का अवसर मिला। कॉन्फ्रेंस के अगले 2 दिनों में और भी महत्वपूर्ण सत्र और चर्चाएं होंगी। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों का भविष्य तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। कुल सचिव अखिलेश कुमार पीपल ने सभी मंचासीन अतिथियों, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रशासनिक अधिकारियों, देश विदेश से आए हुए प्रतिभागियों, रिसोर्स पर्सन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, छात्रों एवं मीडिया कर्मियों का आभार जताया। सुश्रुत ऑडिटोरियम में आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ने की। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर BL गौर रहे। आयुर्प्लेनेट UK के निदेशक डॉक्टर रघुनंदन शर्मा एवं डॉक्टर जोबन किशोर मुद्दा डिप्टी डायरेक्टर ITRA जामनगर को चेयरपर्सन रहे। डॉक्टर रमन सिंह निदेशक PCIMH के निदेशक ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में फार्माकोपिया कमीशन की भूमिका पर प्रकाश डाला। जीवन रेखा औरंगाबाद के निदेशक प्रोफेसर SS सावरीकर ने खनिज और धात्विक औषधियों के विश्लेषण के महत्व पर चर्चा की। काउंसिल फॉर आयुर्वेद रिसर्च अमेरिका की निदेशक डॉक्टर प्रतिभा शाह ने अमेरिका में आयुर्वेदिक उत्पादों की उपलब्धता और उपयोग पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ने की। एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमी लंदन के निदेशक डॉक्टर वेंकट नारायण जोशी को चेयरपर्सन रहे। डॉक्टर सुब्रत डे ने एकल औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। पूर्व विभाग अध्यक्ष जामनगर डॉक्टर सर शेट्टी ने रिवर्स फार्माकोलॉजिकल दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डंडा BHU के प्रोफेसर आनंद चौधरी ने हर्बो मिनरल औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण और नियामकीय पहलुओं पर जानकारी दी। JB रॉय कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत सरकार ने घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राकृतिक डिसइंटीग्रेट्स। आयुर्वेद आज का नहीं है, ये युगों युगों की ऋषि मुनियों की द्वारा बनाई गई एक पद्धति है। योग को हमारे विश्व में प्रसिद्ध करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो योगदान रहा है, उसी तरह से आयुर्वेद पद्धति से हम लोग रहें। और राजस्थान सरकार ने जब जब भी मेडिकल एंड हेल्थ की कोई विषय आता है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसमें अगर आयुर्वेद आ जाए तो आयुर्वेद हमारे शरीर में भविष्य में कभी कोई व्याधि नहीं आवे इसको ही नहीं देखता है, बल्कि शरीर हष्टपुष्ट हो, शरीर में विचार करने की शक्ति ज्यादा उत्पन्न करे, मेमोरी बहुत ज्यादा हमेशा परिपक्व रहे, एज पूरी बढ़े। और आयुर्वेद पद्धति से शरीर में जीने वाले लोगों का जो पारस्परिक प्रेम है, वो प्रेम अन्य किसी पद्धति में नहीं है। ये मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ज्यादातर इस विषय को ध्यान में रखता हूँ। आयुर्वेद से हमें ये अपने आप में गौरवान्वित मिलता है
कि हम आयुर्वेद है, हम हिंदुस्तानी वाला का है, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है। और हमको तो आज भी आपने याद, आप मेरे से नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं होंगे, हमारे जमाने में ये भी मैं जो कह रहा हूँ वो कटु सत्य है कि माताजी जब भी थोड़ी बहुत खांसी होती थी तो वो 2 से कुछ लाती थी और यूं पीस करके उसको 3 बार छान करके पिलाती थी, एकदम बड़ी हो जाता है, कभी हॉस्पिटल जाते भी नहीं। तो ये हमारी जो आयुर्वेद पद्धति है, हर घर घर में औषधि है। नीम का पत्ता की तरह से मैं खुद आज भी, आप माने या नहीं, ऐसी विकृति कम करना और संस्कृत के तरफ जाना, संस्कृति के तरफ जाना, यही अपनी शिकवण है, यही शिक्षा की एक पद्धति भी है। आजकल एक बात शिक्षा में नहीं सिखाते, लेकिन पहले तो ये बात कहते थे, सिखाते भी थे, और ऐसे से अपना वो विद्यार्थियों का मन भी गढ़ जाता था, मन भी पक्का हो जाता था, वो भी सोचता था कि ऐसा अपने रहना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा वैचारिक बात उसकी रहती थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जोधपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में राजस्थान की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अपने आयुर्वेदिक औषधि यहाँ मानकीकरण, इसका भी विचार होना चाहिए। मानकीकरण बोलते तो मानक, और उसका ग्रेड होता है वो, और समाधान, उससे क्या समाधान मिलेगा, और ये विषय में महत्वपूर्ण यहाँ बात कही जाएगी, महत्वपूर्ण सुझाव रखे जाएंगे, और इस पे से चिंतन होगा, मनन होगा, और इससे अपने को क्या क्या लाभ करना है, क्या क्या उससे बढ़ावा करना है, ये भी इसकी सोच